अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद असलम एडवोकेट। अभी फ़िलवक्त मैं जा रहा हूँ नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट। ये सब में पहला मेरा व्लॉग है, ठीक है। तो मैं फ़िलवक्त नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट जाऊँगा, जहाँ पे वसीम भाई हमारे टाइपिस्ट है। उनके पास जाके 130 NI एक्ट, जो चेक बाउंस भी कहते हैं, वो कंप्लेंट बनाऊंगा। उसके बाद कंप्लेंट फ़ाइल करूंगा। अभी तो मैं रास्ते में हूँ, ठीक है। थोड़ी देर में जो है मैं नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट पहुँच जाऊँगा। तो वसीम भाई टाइपिस्ट जो है नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट गेट नंबर 2 के बिल्कुल अपोजिट में इनकी ऑफिस है, ठीक है। हाईटेक टाइपिस्ट इंस्टीट्यूट टाइपिंग बोल के इनकी ऑफिस का नाम है। तो वहाँ पे अगर जो भी भाई लोग टाइपिंग कराना चाहते हैं, कंप्लेंट, बेल पिटिशंस, सिविल केसेस, तो वसीम भाई के पास जो है आप टाइपिंग करा सकते हैं। बहुत अच्छी टाइपिंग है इनकी। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि भाई 130 NI एक्ट किस वजह से फ़ाइल किया जाता है। सो मैं पहले माजरत के साथ जो पैसे देते हैं, सो मैं बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बेवकूफ़पना है कि भाई आप किसी को पैसे दें। पैसे देने के बाद वो बंदा अगर पैसे नहीं देता है और पैसे देने के लिए जो है वो रिटर्न करने के लिए चेक देता है, वो चेक जो है बैंक में जब आप डिपॉज़िट करते हैं तो उसका बाउंस होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही आपका केस बाउंस होता है, चेक बाउंस होता है, तो आपको जो है बैंक से एक चेक रिटर्न मेमो मिलता है। उसके ऊपर रीज़न लिखा जाता है कि भाई चेक किस वजह से बाउंस हुआ है, ठीक है। उसके कई रीज़न्स होते हैं, कई वजूहत होते हैं। सब में पहले तो ये होता है कि इनसफिशिएंट फ़ंड, ये एक होता है। या फिर अकाउंट क्लोज बोल के आता है, सिग्नेचर डिफ़र बोल के आता है ना, सिग्नेचर अलग है। इस तरीके से एक चेक रिटर्न मेमो आता है। चेक रिटर्न मेमो आने के बाद आप जो है एक नोटिस भिजाते हैं जो आपको चेक दिया उसके नाम पे, ठीक है। उसके अंदर आप पूरे जो है तफसीलात, आप पैसे किस लिए दिए हैं और कितने दिन में वो वापस देता बोला, पैसे नहीं होने की वजह से जो है चेक दिया, ये सब रीज़न लिखते हुए नोटिस में 15 डेज़ का टाइम मैंडेटरी है। देखिए, याद रखिए, हमेशा नोटिस में जो है आप 15 डेज़ का टाइम देना बहुत ज़रूरी है। 15 डेज़ के अंदर जो है आप जो है चेक अमाउंट है, वो चेक अमाउंट लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो चेक अमाउंट रिटर्न दो बोल के आप डिमांड करना, ठीक है। 15 डेज़ के बाद अगर चेक का अमाउंट वो बंदा अगर नहीं देता है, तो आप 16th डे से जो है आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है केस फाइल करने का। मान लीजिए कि भाई आप 15 डेज़ का टाइम दिए, मगर 15 डेज़ लैप्स नहीं हुए, आप उससे पहले ही जो है केस अगर फाइल करते हैं तो वो इमेच्योर्ड कंप्लेंट करते हैं। तो वो ऐसा मत करिए। तो 15 डेज़ पूरे लैप्स होने दीजिए, ठीक है। 16 के बाद 17, 18, बहरहाल एक 4-5 दिन के बाद आप केस फाइल कर सकते हैं। तो बहरहाल अब फ़िलवक्त तो मैं नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के क़रीब में हूँ। अब आगे थोड़ी बहुत सी ट्रैफिक दिख रही है, ठीक है। इंशाल्लाह होती तो नहीं है। तो मैं डेली एक व्लॉग बनाऊंगा, जो भी मेरा केस रहेगा उस ताल्लुक़ से बोलूँगा, ठीक है। तो ये होने के बाद आप केस फाइल कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर भी जो है वो सिंपल तरीके से आप जो है फाइल कर सकते हैं। करने के बाद जो है कोर्ट से अक्यूज़ को समन्स पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अगर वो कोर्ट को अप्रोच होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होने की सूरत में आप उनसे कोर्ट जो है वारंट इशू करता है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से जो है आपको डेली एक केस के बारे में डिटेल्स बताऊंगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल आप लोग मेरे इस चैनल को जो है देखते रहिए। लीगल नॉलेज भी मैं आपको देते रहूँगा। मेरा रिसेंटली मेरा एक केस चेक बाउंस का था। मैं कंप्लेनेंट की तरफ से था, जिसका नाम सैयद मुश्ताक अहमद था। माज़रत के साथ मुश्ताक भाई, ठीक है, आप 40 लाख दिए, आपकी असम में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, ठीक है, माज़रत के साथ। फिर उसके बाद चेक बाउंस अक्यूज़ कभी जीत नहीं सकता, ठीक है। 99.99% जो है अक्यूज़ केस हारता है। जो
कंप्लेनेंट होता है वो केस जीतता है। तो मुश्ताक भाई अराउंड 40 लाख रुपीज़ कुछ उस बंदे को दिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद कोर्ट में केस चला कुछ अरसे तक, फिर कोर्ट ने जो है 53 लाख समथिंग चेंज, एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, ग्रांट किया है। फिर ये बंदा एक्यूज़ जो है मेरे को अप्रोच हुआ, फिर मेरे से रिक्वेस्ट किया सर ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ कराइए। तो मैं कहा ठीक है बोल के फिर दोनों की मीटिंग कराया मेरी ऑफिस में। मगर इंसान का बच्चा जो है आज तक जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। इसके बदले ये गया हाई कोर्ट में जाने के बाद भी वहाँ पे भी इसको डिफीट हुई, शिकस्त हुई। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ पे भी जो है इसको हार हुई। फिल वक्त जो है कोर्ट से डायरेक्शन आया है कि भाई 10% जो चेक अमाउंट देना है। तो वो भी जो है मैं उसको एक कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की एक नोटिस भिजाने वाला हूँ, रिकवरी सूट भी फाइल करने वाला हूँ। तो इस तरीके से जो है ना, जो भी एक्यूज़ होता है 130 NI एक्ट में, वो तो केस कभी जीत ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 130 NI एक्ट का केस चला है, चलता है। और ये आपको एक लीगल नॉलेज भी मिल गई है, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैं डेली हर एक केस, हर एक सेक्शन के बारे में बताऊंगा। लिहाजा आप लोग मेरे इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे भी शेयर करिए। देखिए शेयर करना जो है ज़रूरी इसीलिए होता है कि भाई दौलत और नॉलेज, इल्म जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो जैसा आपको मालूम हुआ लोगों को भी मालूम होगा, तो इसमें जो है आपको सवाब भी मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।